नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिकी दौरे से स्वदेश लौट आए हैं। उन 3 दिनों के दौरान उन्होंने एक एक करके भारत पर विदेश में बैठकर हमले किए, मोदी सरकार को टारगेट किया, देश की संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट किया, यहां तक कहा कि ये जो लोकसभा चुनाव हुए हैं ये कंट्रोल्ड चुनाव थे। मोदी सरकार के हाथ की कठपुतली था चुनाव आयोग। उन्होंने यहां तक कहा विदेश में रहकर कि पीएम मोदी तो तीसरी बार धांधली से प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि उनकी पार्टी की जो 99 सीटें आई हैं वो भी धांधली से आई हैं। उन्होंने वहां रहकर यह आरोप भी लगाया कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के इसी दौरे के दौरान इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा, जो कि वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं, उनके साथ सैम पित्रोदा का इंटरव्यू लेते वक्त जो व्यवहार राहुल गांधी की टीम ने किया है उसने अभिव्यक्ति की आजादी की धज्जियां उड़ा दी हैं। रोहित शर्मा ने सिर्फ एक सवाल सैम पित्रोदा के इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया था कि क्या राहुल गांधी जब यूएस लॉ मेकर से मिलेंगे तो क्या वहां पर वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं क्या उसका मुद्दा उठाएंगे। और ये सवाल इतना नागवार गुजरा सैम पित्रोदा और वहां पर मौजूद राहुल गांधी की टीम को कि इस पत्रकार को, जो कि एक अवार्ड विनर पत्रकार है, उसे आधे घंटे तक बंधक बनाकर रखा। रोहित शर्मा के साथ जो दुर्व्यवहार राहुल गांधी की टीम ने किया है उस पर इंडिया टुडे के सारे आला अधिकारियों ने, बड़े बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने या अरुण पुरी, सब ने मुंह बंद कर लिया है। लेकिन इस पत्रकार ने आप बीती जो है वो खुद बयां की है और क्या कुछ उन्होंने बताया है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में बताऊंगी। इनका कहना है, शनिवार 7 सितंबर को मैंने भारतीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बहुप्रतीक्षित यात्रा को कवर करने के लिए डलास टेक्सास के लिए उड़ान भरी। अमेरिका की अपनी पिछली यात्रा के बाद से हाल के आम चुनाव में अप्रत्याशित रूप से मजबूत प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी विपक्ष के नेता की भूमिका में आ गए हैं, जहां उनकी पार्टी ने 99 लोकसभा सीटें हासिल की। कैपिटल हिल में भारतीय प्रवासियों, छात्रों, प्रेस और नेताओं के साथ उनके जुड़ाव को लेकर अमेरिका और भारत दोनों में काफी दिलचस्पी थी। अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में मैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैंने संपर्क किया जिसका मैंने पहले साक्षात्कार किया है, यानी कि मैंने पहले इंटरव्यू किया है। हमारी पिछली बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण रही थी और मुझे विश्वास है कि वो एक साक्षात्कार के लिए सहमत हो जाएंगे जो राहुल की यात्रा के लिए एक मंच तैयार कर सकता है। यानी कि उन्होंने 7 सितंबर को ये इंटरव्यू चाहा सैम पित्रोदा से, इसके लिए फोन पर बातचीत हो गई और उनको लगा कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने इंटरव्यू किया था। और ये सच है, मैं सहमत हूं, जैसा कि तय किया गया था। मैं शाम लगभग 7:30 बजे, ये जो जगह बताई जा रही है इरविंग टेक्सास में रिट्स कार्लटन जगह है, वहां पर वो पहुंच गए रोहित शर्मा। ये जो मैं आपको पूरी कहानी बता रही हूं ये रोहित शर्मा की जुबानी ही है। आगे वो लिखते हैं, कई आईओसी सदस्यों से मिलने के बाद मुझे सैम के विला की तरफ जाने के लिए कहा गया। लगभग 30 लोगों से भरा एक आरामदायक स्थान था वो, जिनमें कुछ भारत से आए लोग थे, कुछ आईओसी यूएसए के लोग थे। वे डीएफडब्ल्यू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राहुल गांधी के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी पहुंचने वाले थे। ये 7 सितंबर की बात है। उनके दौरे से पहले रोहित शर्मा सैम पित्रोदा से जानना चाहते थे कि राहुल गांधी अमेरिका में आकर किन किन से मिलेंगे, क्या क्या बातचीत करेंगे, कहां कहां जाएंगे, ये सारी बातें वो पहले जानना चाहते थे। इसलिए वो सैम पित्रोदा का इंटरव्यू लेने के लिए 7:30 बजे वहां पर पहुंच गए। उनका कहना है कि वहां पर थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट हुई, जैसे कि वो वहां पर गए जहां पर सैम पित्रोदा मौजूद थे। फिर उन्होंने उन्हें तुरंत पहचान लिया और इंटरव्यू के लिए भीड़ को शांत होने को कहा, क्योंकि कमरे में काफी लोग थे। और जैसा कि हम कांग्रेस नेता की आगामी यात्रा पर चर्चा करने लगे, मैंने अपना फोन रिकॉर्ड करने के लिए सेट किया।
सैम ने मेरे 4 सवालों का बड़े सहजता के साथ उत्तर दिया, कुशलता पूर्वक राहुल की यात्रा के लिए बताया कि क्या क्या हो सकता है। इसकी तुलना प्रधानमंत्री मोदी की आगामी अमेरिकी यात्रा से भी की और उन मुद्दों को संबोधित किया जो एनआरआई को गहराई से चिंतित करते हैं। ये बताया कि क्या कुछ राहुल गांधी करने वाले हैं। लेकिन फिर रोहित शर्मा कहते हैं कि मेरे अंतिम प्रश्न ने सब कुछ बदल दिया, माहौल को पूरा बदल दिया। उन्होंने ये सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों के साथ अपनी बैठकों के दौरान बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे। ये एक बहुत ज्वलंत सवाल था और ये सवाल तो भारत में भी बार बार उठता रहा। ये सवाल बार बार उठा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के नेता उस मुद्दे पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, रोहित शर्मा एक पत्रकार है पेशे से, उनके मन में भी ये सवाल उठा कि जब पूरी दुनिया में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो क्या भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को अमेरिकी लॉ मेकर्स के सामने उठाएंगे या नहीं? क्योंकि वो यहां आकर, अमेरिका में आकर वहां के लॉ मेकर्स के साथ मुलाकात करने वाले थे। तो उनका कहना है कि जैसे उन्होंने ये सवाल किया तो सैम जो पहले जवाब दे चुके थे, उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहना शुरू किया कि ये राहुल और कानून निर्माताओं पर निर्भर है, यानी कि लॉ मेकर्स पर निर्भर है कि वो इसके बारे में क्या प्रासंगिक समझते हैं, और मैं उनकी ओर से कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन कमरे में एक व्यक्ति चिल्लाया कि ये विवादित प्रश्न है, अन्य लोग भी उसमें शामिल हो गए। रोहित शर्मा कहते हैं कि जैसे उन्होंने ये सवाल पूछा, आधा अधूरा जवाब इस सवाल का सैम पित्रोदा ने दिया, लेकिन कमरे में मौजूद एक शख्स जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये कंट्रोवर्शियल सवाल है, इसको हटाओ। और फिर बाकी लोग भी चिल्लाने लगे और वहां पर अचानक से बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगा। और फिर राहुल की अग्रिम टीम के एक सदस्य ने मेरा आईफोन छीन लिया और चिल्लाने लगा, बंद करो, बंद करो, बंद करो, इसकी जांच करो, इंटरव्यू को रोको। ये वहां पर होने लगा। आगे उन्होंने बताया कि सैम मेरी तरह ही हिल गए थे। उनका कहना है कि जैसे ये सब कुछ शुरू हुआ तो मैं भी बहुत भौचक्का रह गया कि अचानक क्या होने लगा। सब कुछ तो बड़े स्मूथली हो रहा था और सैम पित्रोदा भी थोड़े असहज हो गए और उन्होंने सबसे कहा कि शांत हो जाए, शांत हो जाए। लेकिन राहुल के समर्थकों की टीम ने अपना फैसला कर लिया था। एक व्यक्ति ने रोहित शर्मा का माइक छीनने की कोशिश की और जब उन्होंने विरोध किया तो उनका फोन जो था, आईफोन, उसको जबरन लेकर रिकॉर्डिंग बंद कर दी और हंगामे के बीच सैम पित्रोदा को राहुल गांधी से मिलने के लिए हवाई अड्डे की तरफ रवाना कर दिया गया। रोहित शर्मा वहीं उस कमरे में रह गए 30-40 लोगों के बीच में, और उनका कहना है कि उसके बाद उनके साथ उस कमरे में जो कुछ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कमरे में कम से कम 15 आदमी मौजूद थे और मुझसे इंटरव्यू से आखिरी सवाल हटाने की मांग करने लगे। मैं अपनी बात पर कायम रहा और समझाया कि सवाल में कुछ भी विवादित नहीं है और उनके कार्य अनैतिक थे। वो कायम थे। उन्होंने मेरा फोन ले लिया और उसे खंगालना शुरू कर दिया, यहां तक कि इंटरव्यू को हटाने की कोशिश की। हालांकि वो इसे मेरी फोटो लाइब्रेरी से हटाने में तो कामयाब रहे, लेकिन वो हाल ही में हटाए गए फोल्डर तक नहीं पहुंच पाए जिसके लिए मेरी फेस आईडी की जरूरत थी, क्योंकि जो आईफोन था उनका, वो उनके फेस आईडी से लॉक था। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो वहां पर बैठे थे, 2 आदमी उनके अगल बगल उनको पकड़कर बैठ गए और सुनिश्चित कर रहे थे कि वो वहां से उठ ना पाए। उनको बंधक बना लिया था। उनमें से एक ने चुपके से उनका आईफोन उनके चेहरे के बिल्कुल नजदीक ला दिया और फिर उसको अनलॉक कर लिया और उनकी सहमति के बिना ये सब कुछ किया। रोहित शर्मा का कहना है कि जबरदस्ती उनका फोन अनलॉक किया राहुल गांधी की टीम ने। वो मेरे हाल ही में हटाए गए फोल्डर से इंटरव्यू को हटाने के लिए आगे बढ़े, ये सुनिश्चित करने के लिए कि साक्षात्कार का कोई भी हिस्सा, कोई भी निशान उस मोबाइल फोन में ना रह जाए। उन्होंने रोहित शर्मा का आई क्लाउड भी चेक किया कि कहीं वहां पर तो नहीं है इंटरव्यू। रिकॉर्डिंग के दौरान मेरा फोन एयरप्लेन मोड में था, जिससे वीडियो सिंक नहीं हो पा रहा था और ये लोग उस साजिश में कामयाब हो गए। उन्होंने वो इंटरव्यू वहां से हटा दिया। 30 मिनट तक हर नैतिक सीमा और मेरी निजता का उल्लंघन करने के बाद वो आखिरकार शांत हो गए। अब सोचिए, ये कौन कर रहा था? राहुल गांधी की टीम, जिनको इस बात से एतराज था कि इंडिया टुडे का ये पत्रकार जो वॉशिंगटन से
उड़ान भर के टेक्सास पहुंचा था, जो सैम पित्रोदा का इंटरव्यू कर रहा था, जो जानना चाहता था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है इंडिया के, क्या वो यूएस के लॉ मेकर्स के सामने बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे या नहीं। ये तो एक पत्रकार का अधिकार है कि वो सवाल पूछ सकता है। यही कांग्रेस पार्टी, यही राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो ये सवाल उठाते हैं कि भारत में तो पत्रकार काम ही नहीं कर सकते, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, प्रेस को भी दबाकर चलती है मोदी सरकार। लेकिन राहुल गांधी की टीम इंडिया टुडे के इस पत्रकार के साथ क्या व्यवहार कर रही थी, किस तरह से उसके मोबाइल फोन को जबरदस्ती लेकर उस इंटरव्यू को हटाया गया। रोहित शर्मा लिखते हैं कि अगले 30 मिनट तक हर नैतिक सीमा और मेरी निजता का उल्लंघन करने के बाद वो जो राहुल गांधी की टीम थी वो शांत हो गई। फिर भी कुछ लोगों ने अभी भी मेरे फोन को 4 दिन तक अपने पास रखने के लिए बहसबाजी की, ऑप्शंस पर बात की। मैंने इसे वापस मांगा और होटल छोड़ दिया। इससे पहले मेरे मन में कुछ समय के लिए ख्याल आया कि मैं 911 पर कॉल करूं, लेकिन किससे? उनके पास मेरा फोन था। एक बार बाहर जाकर मैंने सैम पित्रोदा को यह बताने के लिए संदेश किया, मैसेज भेजा कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम अगले दिन एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी कि सैम पित्रोदा ने कन्नी काट ली रोहित शर्मा से। आगे रोहित शर्मा कहते हैं कि विडंबना यह है कि जब राहुल गांधी ने बाद में अमेरिकी प्रेस के सदस्यों से बात की तो भारत की वर्तमान सरकार के तहत पत्रकारिता की स्वतंत्रता कैसे कम हो गई है, इसको लेकर लंबी चौड़ी बातें कही। हमला बोला कि भारत में तो प्रेस की आजादी है ही नहीं, और उनकी टीम जो कि रोहित शर्मा को चुप कराने में लगी हुई थी वो उनके पीछे पड़ी रही। उन्होंने हर अमेरिकी यात्रा में इस बात को दोहराया है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को वो जो महत्व देते हैं वो उनके अपने खेमे में ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, रोहित शर्मा कह रहे हैं जो भुक्तभोगी हैं। करीब करीब पौने घंटे तक वो राहुल गांधी की टीम के बंधक रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि भाग्य के उलटफेर में प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम के दौरान जो संचालन कर रहे थे उनके एक सहकर्मी, उन्होंने राहुल गांधी से यही सवाल पूछा, क्या वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर ध्यान देंगे, जिसके बाद कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया। सोचिए इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ क्या कुछ हुआ टेक्सास में। पौने 1 घंटे तक उनको बंधक बनाकर रखा गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी का क्या स्टैंड है, यूएस लॉ मेकर्स के सामने वो ये सवाल उठाएंगे या नहीं, ये सवाल पूछ लिया था सैम पित्रोदा से। इसको लेकर बवाल मच गया। और वो राहुल गांधी जो अपने हर विदेश दौरे में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है इसका ढिंडोरा पीटते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी अपनी टीम ने क्या कुछ किया एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसके बारे में कहीं कोई रिपोर्ट नहीं की गई। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इंडिया टुडे के पत्रकार भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। राजदीप सरदेसाई जो कि कांग्रेस के बहुत करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी उनके सबसे फेवरेट हैं, वो भी इस मुद्दे पर मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। तो आप सोचिए कि अपने देश को बदनाम करने के लिए जो जो आरोप मोदी सरकार पर लगाते हैं राहुल गांधी, चीन की तारीफों के पुल बांधते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं, भारत में भी बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर राहुल गांधी कोई नया टूल किट तैयार नहीं कर रहे हैं। जो कुछ रोहित शर्मा के साथ टेक्सास में हुआ वो क्या दर्शाता है? सिर्फ एक सवाल से सैम पित्रोदा भड़क गए, राहुल गांधी की टीम भड़क गई। इसका मतलब तो साफ है कि जहां जहां राहुल गांधी ने बड़े बड़े इंटरव्यू दिए, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोग सवाल पूछ रहे थे, वो सब प्लांटेड थे। पहले से उन लोगों को समझा दिया गया था कि वो राहुल गांधी से आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं पूछेंगे, उनसे वही सवाल पूछेंगे जो उनको बताए गए थे। रोहित शर्मा ने उस बात को नहीं माना क्योंकि वो तो सैम पित्रोदा से बात कर रहे थे। सैम पित्रोदा से ये सवाल पूछने पर कि राहुल गांधी बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे या नहीं, सैम पित्रोदा भड़क गए, पूरी टीम भड़क गई राहुल गांधी की। तो ये जितने भी इंटरव्यू राहुल गांधी ने दिए, स्टेज पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें की, वो सारे के सारे प्लांटेड थे, कंट्रोल्ड थे। लोगों को बताया गया था कि उनको राहुल गांधी से क्या सवाल पूछना है। वो तो आपको याद होगा, एक इंटरव्यू के दौरान एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल पूछ लिया कि इंडी अलायंस से ऐतराज क्या है, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये तो बीजेपी की भाषा है। तो उसने पूछा कि इंडिया में
ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? अलायंस ही तो है। तो अगर इंडी अलायंस कहा जाए तो गलत क्या है? और ये सवाल भी जिस तरह से पूछा गया और जिस तरह से राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया, ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया है। उनको पता ही नहीं था कि कोई स्टूडेंट भी उनसे ये सवाल पूछ सकता है। वो पत्रकार तो था नहीं। सैम पित्रोदा की टीम उस स्टूडेंट को कंट्रोल नहीं कर पाई। उनको पता ही नहीं था कि स्टूडेंट भी ऐसा इंटेलिजेंट सवाल राहुल गांधी से पूछ सकता है। और राहुल गांधी की स्टेज पर कैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो एंकर उनसे सवाल पूछ रहा था वो भी हंस रहा था कि इंडिया में ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये राहुल गांधी को पता ही नहीं है। लेकिन इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा ने राहुल गांधी और उनकी टीम की और कांग्रेस की जो दोगलापन है उसकी पूरी पोल पट्टी, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा के इस लंबे चौड़े आर्टिकल के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आता है। सैम पित्रोदा क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्योंकि अलंकार नाम का राहुल गांधी की टीम का एक सदस्य है, उसने ये सब कुछ किया है रोहित शर्मा के साथ। उसके कहने पर ही उनको इतनी देर तक बंधक बनाकर रखा गया, जबरदस्ती उनके फोन से इंटरव्यू हटाया गया। सवाल तो यही कि अगर उन्होंने ये पूछ लिया था, बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर सवाल पूछ लिया था, तो बुराई क्या थी उसमें? राहुल गांधी को हिंदुओं से इतना परहेज क्यों? बांग्लादेश में तो जो हिंदू हैं वो सारे के सारे दलित हैं। वैसे तो राहुल गांधी दलितों का रोना रोते हैं, दलितों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको आगे लाना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेशी दलित हिंदुओं के बारे में बात करने से उनको परहेज है। उसी दोगलेपन को रोहित शर्मा ने अपने आर्टिकल के जरिए सबके सामने रखा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या बोलती है, सैम पित्रोदा क्या बोलते हैं, और फिर खुद राहुल गांधी क्या इस पर जवाब देंगे, और तो और राजदीप सरदेसाई इस पर अपना मुंह खोलेंगे या नहीं, अरुण पुरी इस पर कुछ बोलेंगे या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।